हम लोगों ने पूरा भितिहरवा आश्रम घूमा। यहाँ की स्थिति देख करके हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक चीज़ की कमी थी जो कहीं भी बतख मियां अंसारी की एक तस्वीर तक नहीं है, और उनके योगदान को ना हम भूले हैं और ना आने वाली नस्लों को भूलने देंगे। महात्मा गांधी की कर्म भूमि है, इसी चंपारण की धरती से बिगुल फूके तो अंग्रेजों के 7 समंदर टापू पहुंचा दिए और देश को आज़ाद कराए कि जो आज हम लोग आज़ादी देख रहे हैं। अच्छा, कुछ फिल्म गांधीगिरी में एक्टर संजय दत्त ने जब दूसरा गाल बढ़ाया तो सामने वाले गुंडा ने उनको फिर भी थप्पड़ मार दिया, तो संजय दत्त ने उसको ऐसा लाफा मारा कि वो ज़मीन पर गिर गए। और संजय दत्त बोले उस फिल्म में कि गांधी जी ने बोला था कि कोई मारे तो उसको बायां गाल पे मारे तो उसको दाहिना गाल बढ़ा दो, तो मैंने तो दाहिना गाल बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी गांधी जी ये नहीं बोले थे कि जब दोनों गाल पर कोई थप्पड़ मार दे तो क्या करना चाहिए। तो अहिंसा के पूरे देश में अहिंसा का पाठ पढ़ा कर गए गांधी जी ने बहुत कुछ बताया है, लेकिन उसी बताए हुए रास्ते में लोगों ने अपना विकल्प चुन लिया, जैसे कि बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं सुनना है, बुरा नहीं बोलना है। यहाँ पर चौथा जो ईजाद लोगों ने ईजाद कर लिया कि बुरा करना है। अब देखना नहीं है, सुनना नहीं है, और लेकिन बुरा करना है, ये गांधी जी बोल कर नहीं गए थे। तो गांधी जी क्या क्या बोल कर नहीं गए थे उसके बारे में आज ये स्टोरी बन रही है, और लोग जो है अपना नया ईजाद कैसे कर लेते हैं। तो आइए दिखाते हैं। अभी हम फ़िलहाल, नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और हम पहुँच चुके हैं बिहार पश्चिम चंपारण जिला के ये भितिहरवा गांधी आश्रम स्मारक है, और यहीं से गांधी जी का कर्म भूमि स्टार्ट हुआ था और यहीं से सत्याग्रह आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। गांधी जी का ये जो जगह है भितिहरवा आश्रम है, ये पश्चिमी चंपारण में है, और ये यहाँ से सत्याग्रह जो शुरुआत हुआ था वो पूरे देश में क्रांति लाई थी, बल्कि विदेशों में भी इनका नाम हो गया था इस क्रांति को लेकर। और गांधी जी को लाने वाले जो पंडित राजकुमार शुक्ल थे, यहाँ पे जब पहली बार गांधी जी को लेकर आए थे तो यहाँ की गरीबी को देखकर गांधी जी ने यहाँ पर एक धोती में यहीं से संकल्प लिया कि हम यहाँ से जाएंगे तो एक धोती में रहेंगे, और पूरा जीवन उन्होंने एक धोती में अपना जीवन काट लिया था। एक और कहानी गांधी जी की बताते हैं। आज ये चूँकि उनकी जयंती है और 155वां जो दिवस है वो मनाया जा रहा है, और यहाँ पे बहुत सारा मेला भी लगा हुआ है, दिखाते हैं आपको। ये देखिए सभी लोग आए हुए हैं, SDM की गाड़ी लगी हुई है, पूरी सरकार की गाड़ी लगी हुई है। ये बेतिया जिला के जितने भी अधिकारी हैं यहाँ पे आए हुए हैं, और ये गांधी स्मारक संग्रहालय भितिहरवा आश्रम है। और ये हम स्टोरी बताते भी चलते हैं कि जब गांधी जी आए थे तो राजकुमार शुक्ल उनको लेकर आए थे, और राजकुमार शुक्ल जब एक घर में गए थे, वो महिला के पास गए थे, तो महिला के पास एक ही वस्त्र था, वस्त्र के नाम पर एक ही था जो उसको वो धूप में सुखाने के लिए रखी थी। इसलिए गांधी जी उस दरवाजे को खटखटाते रहे, लेकिन वो महिला नहीं निकल पाई। तो कारण जब जाने तभी से उन्होंने एक धोती पर रहना स्वीकार कर लिया। तो ये जो सवाल है, अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं, नज़ारा देखते हैं गांधी जी का। ये देखिए आज गांधी जी का जयंती है, और इस जयंती पर ये सभी लोग जो है यहाँ पे कुछ कर रहे हैं। और ये जो है ये देखिए ये गांधी जी बने हुए हैं, ये गांधी जी बने हुए हैं, और कुछ लोग जो है ये अभी हाथ जोड़े हुए हैं, और ये लगता है ये मुस्लिम धर्म से है। ये सभी चारों धर्म से लोग बैठे हुए हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, इस चारों धर्म के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप लोग यहाँ पर क्या दर्शा रहे हैं? हम लोग यहाँ पे आए हैं आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में हम लोग इसे दर्शा रहे हैं। इसे यहाँ पे चारों जाति के लोग, हिंदू, आप किस धर्म से हैं? ईसाई बने हुए हैं। हाँ, ईसाई धर्म से हम हैं जी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्म यहाँ पे हैं। हमारे भारत माता हैं, हमारे गांधी जी यहीं पे हैं। ये लोग हम लोग यहाँ पे एक झांकी दिखा रहे हैं जी। यहीं आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अजय कुमार है। आप किस धर्म से बने हुए हैं? हम सिख धर्म से बने हुए हैं। अपना नाम बताइए। आलोक कुमार ठाकुर है। क्या संदेश दे रहा है गांधी जी का? कोई 2 बात बताइए।
गांधी जी का 2 बात बता। क्या उद्देश्य को कह कर गए थे? 2 बात कोई जानकारी हो, एक बात भी। स्वच्छ भारत और इतना काफ़ी है, स्वच्छ भारत काफ़ी है। आप ये कौन सा धर्म बताए थे? सिख। ये सिख हो गए। आप जो मुस्लिम धर्म का जो रोल कर रहे हैं, आपका नाम क्या है यहाँ पे? अरबाज राय। अच्छा, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हम दुआ कर रहे हैं कि मतलब इस्लाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलजुल कर रहे, साथ में भाई भाई बनकर रहे। ये दुआ कर रहे हैं, ये मुस्लिम है कि आज गांधी जयंती है, कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सुख शांति से रहे, सभी धर्म के लोग सुख शांति से रहे। ये चौथा धर्म, आप चौथा धर्म कौन सा हो गए? किसान बने, हिंदू धर्म किसान बने। हिंदू किसान हो गए ना जी। तो कोई ऐसा गांधी जी का 2 शब्द जो जानकारी हो आपको, जो बात कह सके आप देश के लिए? जो गांधी जी एक महान मतलब एक व्यक्ति थे, महान व्यक्ति। और भी कुछ है, ये अहिंसा का पाठ पढ़ा कर गए थे, जो हिंसा नहीं करना है, लेकिन फिर भी लोग रास्ता हिंसा का अपनाते हैं। जी ऐसा हो, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी होना चाहिए। जी मतलब अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए ना। जी। अच्छा, डायरेक्ट गांधी जी से ही हम लोग पूछ लेते हैं। गांधी जी डायरेक्ट से, ये गांधी जी हैं और गांधी जी आप बने हुए हैं, हाँ, और गांधी जी के जैसा दिख भी रहे हैं आप। तो गांधी जी को इस देश में माना जाता है कि वो अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा का इतना पाठ पढ़ा कर गए पूरे देश में कि देश ही नहीं बल्कि पूरे विदेशों में नाम उनका हो गया। तो अभी क्या लग रहा है, देश का माहौल लग रहा है कि आपको अहिंसा के रास्ते पर लोग चल रहे हैं? नहीं, अभी तो उतना नहीं, बहुत कम ही लोग मिल रहे हैं कि अहिंसा के रास्ते पे चल रहे हैं। और अच्छा, गांधी जी ये भी बोले थे कि बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत, मतलब बुरा जो भी है, लेकिन बुरा लोग करते जा रहे हैं। ये इसके बारे में कुछ बोलिए। सबका अपना अपना नजरिया वैसे ही चल रहा है। गांधी जी तो बोले थे पहले लोग ऐसे थे, अब नहीं है। होना चाहिए कि बुरा ना देखे, ना बोले, ना सुने, लेकिन अब वैसा नहीं है। लेकिन उसमें चौथा निजात लोग कर लिया कि हम बुरा करें। गांधी जी ये नहीं बोलकर गए थे कि बुरा करना मना है। बहुत कम ही लोग हैं कि वो सब नहीं करते, ना बुरा देखते, ना बुरा सुनते, ना बुरा बोलते। चलिए, अभी दर्शा दिया आपको, ये नज़ारा दिखा दिए। और गांधी जी के बारे में ये चारों धर्म के लोग यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले थे, और अहिंसा लोग अपनाए, अहिंसा लोग अपनाए। यही गांधी जी बोल कर गए थे। घूमने आए हैं आप ना, तो ये बताइए, गांधी जी बोल कर गए थे कि अहिंसा नहीं, मतलब अहिंसा बनना है, हिंसा नहीं करना है, फिर भी लोग हिंसा करते हैं। तो बोलने खाने का मतलब है कि आपस में जो खाए नहीं है, कस के बोलिए। खाने का मतलब ये है कि मतलब कि आपस में नेताजी एक मिनट। गांधी जी ने ये बोल के गए थे कि बुरा देखो मत, सुनो मत, और मतलब बुरा के संगत में रहो मत, लेकिन उसमें चौथा लोग निजात निकाल लिया कि बुरा करो। गांधी जी ये बोलकर नहीं गए थे ना। ये चीज़ कहाँ बोल गए थे? गांधी जी तो जो शिक्षा दी है वो देश के जनता के लिए, देश के लिए वो अच्छा ही किए, मगर लोग उस पर गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं, वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो आपका काम, आप मीडिया हैं, आपका काम है समझाना, दिखाना। अच्छा, एक चीज़ बताइए और कि गांधी जी ये बोल के गए थे कि अहिंसा मतलब पूरा रहना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए, फिर भी लोग हिंसा करते हैं। तो गांधी जी जो बताए उस रास्ते पर तो ये लोग चल नहीं रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो इसके लिए जो समाज के उग्र लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो लोग को कम से कम इस रास्ते को दिखाना चाहिए, गांधी जी के बात को बताना चाहिए, तब ना वो रास्ते पर चलेंगे। अच्छा, आप नेताजी हैं, आरजेडी के नेताजी हैं, तो क्या कुछ कहना चाहिएगा आज के दिन जो जन्मदिन है गांधी जी के बारे में? 2 शब्द बताइए। गांधी जी इस देश, तो ऐसी बात बताइए जो गांधी जी बोल के गए हैं और आपको प्रिय लग रहा हो। गांधी जी इस देश के रत्न थे। गांधी जी जो भी बात कहे हैं वो देश के प्रति और जनता के प्रति अच्छा ही किया है। इसलिए गांधी जी के रास्ते पर जो चलेंगे वो समाज के सबसे अच्छे लोग होंगे। और गांधी जी आज तक कभी गलत रास्ते पर चलबे नहीं किए। इस देश को आज जो बचाए गांधी जी, जो महात्मा गांधी की कर्म भूमि है, इसी चंपारण की धरती से बिगुल फूके तो अंग्रेज़ों के 7 समंदर टापू पहुंचा दिए और देश को आज़ाद कराए कि जो आज हम लोग आज़ादी देख रहे हैं। अच्छा, कुछ तो यही गांधी जी के बारे में यहाँ पे जो जितने भी लोग आए हुए हैं, ये गांधी जी की जयंती है। और यहाँ पे आप देखिए
यहाँ पे एसडीएम साहब का प्रोग्राम चल रहा है और एसडीएम साहब यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं और लोग जो है लोग इनको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ये एसडीएम साहब हैं, यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। हाँ है। मैंने बताया मैं इस जगह पर आजकल हूँ, पोस्टेड हूँ, यहाँ बिहार के शुरू से हूँ। और उन्होंने जब पूछा तो मैं अपनी तरफ बताने के लिए कि इस जगह को वो कैसे जानेंगे, तो मैंने 2 लोगों का नाम लिया, क्योंकि आजकल बॉलीवुड को सब लोग जानते हैं। तो मैंने नाम लिया कि ये वही जगह है जहाँ से मनोज वाजपेयी जी आते हैं, और ये वही जगह है जहाँ प्रकाश झा जी नाम के डायरेक्टर हुआ करते हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी मूवीज बनाई हैं। तो उन्होंने कहा, वो उड़ीसा के रहने वाले हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि इन लोगों का नाम क्या लेते हो, आप तो उस से आ रहे हो जहाँ पर गांधी जी ने 100 साल पहले चंपारण सत्याग्रह शुरू की थी। तो उस दिन से मैं अपने आप को और गौरवान्वित महसूस करता हूँ। ये जो धरती है, इस चंपारण से अभी जो नरकटिया के एसडीएम साहब है, उन्होंने अपना यहाँ पर पदस्थापना के बारे में लोगों को बताया है कि मैं उस जगह पे पदस्थापित हूँ जहाँ के ज़िला में मनोज वाजपेयी फिल्मकार जो एक्टर है यहाँ से पैदा हुए और डायरेक्टर जो है प्रकाश झा यहाँ से पैदा हुए। तो ये बहुत बड़ी बात है चंपारण के लिए। ये भी एक मिसाल पूरे देश में जाता है और पूरे विश्व के लोग जानते हैं। मनोज वाजपेयी को जानते हैं, प्रकाश झा को जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं। ये चंपारण की जो भूमि है वो जरखेज ज़मीन रही है और यहाँ से हर लाइन में वो चाहे जो है अपना सांस्कृतिक का लाइन हो, चाहे देश ने अच्छे राजनेता, आज भी जब भी किसी पार्टी की अगर शुरुआत होती है वो तो इसी भितियरवा आश्रम से ही उसकी शपथ लेकर के अपना शुरुआत होती है। और चूँकि एसडीएम साहब अपने आप को जो है अंदर से उनके लिए ये गौरव का क्षण है कि इस चंपारण की इस ज़मीन पर उनका जो पदस्थापना हुआ है, ये वाकई उनके लिए आनंदमयी क्षण है और वो जब तक जिंदा रहेंगे इस चीज़ को भूल नहीं पाएंगे। यहाँ की मिट्टी में वो खुशबू है, वो मोहब्बत है और वो शांति का संदेश है जो गांधी जी यहाँ पर आए थे और सत्याग्रह आंदोलन के वक्त छोड़ करके चले गए। गांधी जी की जन्मदिन है और जन्म जयंती पर ये बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है। गांधी जी के जयंती पर मनोज वाजपेयी की बात आ रही है, गांधी जी के जयंती पर फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा की बातें आ रही है, गांधी जी के जयंती पर जो फिल्म बनी थी गांधीगिरी उसकी बात आ रही है कि संजय दत्त जो थे वो उनको बोला गया था कि संजय दत्त बोलते हैं कि गांधी जी ये नहीं बोल के गए थे कि हम कोई बाएं गाल पर थप्पड़ मारता है तो दाहिने गाल पर बढ़ा दो और उस पर भी थप्पड़ मार दे, तब वो नहीं बोल के गए थे कि सामने वालों को मारो या ना मारो। देखिए, ये जो धरती है, ये चंपारण, इसका नाम विदेशों में लिया जाता है कि चंपारण एक ऐसी धरती है जहाँ से महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह छेड़ा और अंग्रेज़ों को देश छोड़ने पे मजबूर कर दिया, यहाँ से देश छोड़ने पे मजबूर कर दिया। गांधी जी का कहना था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो और बुरा मत कहो, लेकिन उसमें लोग नया इजाद कर लिया कि बुरा करो। लेकिन वो तो आजकल ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तहत लोगों ने वो पैगाम फैला दिया है कि हमारे देश में नफरती बयान दे के आप हिंदू से लड़ो, मुसलमान से लड़ो, ऐसे बात करके सभी कम्युनिटी को डाइवर्ट कर दिया गया है अपने सत्ता के लिए, अपने कुर्सी बचाने के लोग ऐसे कर दिया है कि जात भाई से लड़ा। अच्छा, एक सवाल दीजिए, जवाब दीजिए। गांधी जी हिंदू के पक्ष में थे कि मुस्लिम के पक्ष में? गांधी जी सभी के पक्ष में थे, गांधी जी देश के पक्ष में थे। बिल्कुल, यही हम जानना चाह रहे थे, गांधी जी किसके पक्ष में है? गांधी जी सभी के पक्ष में थे। गांधी जी हिंदू के भी पक्ष में थे, मुस्लिम के भी पक्ष में थे, सिख के भी पक्ष में थे, ईसाई के भी पक्ष में थे। अब आइए कुछ दिखाते हैं, नज़ारा यहाँ पे दिखाते हैं। ये सत्याग्रह, गांधी जी का सत्याग्रह जो ये जगह है, यही ये कर्म भूमि है, यहीं से गांधी जी यहाँ से निकले थे और यहाँ पे लाने वाले जो राजकुमार शुक्ल थे, वो राजकुमार शुक्ल गांधी जी को यहाँ पर लाए थे। और यही जो भितिहरवा आश्रम है, यही भितिहरवा आश्रम, देखिए यही जो भितिहरवा आश्रम है, यही भितिहरवा आश्रम से गांधी जी को महात्मा का संज्ञान दिया गया था और यहीं से गांधी जी के नाम में महात्मा जुड़ा था। ये चंपारण की धरती, और इसी चंपारण की धरती से गांधी जी महात्मा के नाम से जाने गए थे। मैं विपुल कुमार, स्टार ABP न्यूज़, बिहार, बेतिया।